चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है और उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो 2 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सम हमारे सीक्वेंस में है 7। तो 7 में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 एंड 17 ऑफ एम कंपनी लिमिटेड एज फॉलो। प्रिपेयर द कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ 17 का डेटा है, ये 16 का डेटा है। तो करंट ईयर जो हमारा होगा वो 17, प्रीवियस ईयर होगा वो हमारा 16। इसके साथ बच्चा हमें यहाँ पे ध्यान में जो रखना है वो पॉइंट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ एम कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 एंड 17। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सीधा सम स्टार्ट करते हैं। तो ये सम में इंफॉर्मेशन हम आगे जाए तो ये हमने थोड़ा ड्रॉ करके रखा हुआ है। पर्टिकुलर 1 नोट 2 लिया, 16 पहले लिया, 17 लिया, यहाँ 3 2। इंक्रीज डिक्रीज जो होगा वो ऑलवेज रुपीज़ में होता है और ये जो होता है इंक्रीज डिक्रीज लास्ट वाला जो परसेंटेज टर्म में है। अब कैसे क्या फाइंड आउट करना है वो थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये है पॉइंट नंबर 5, आपको कैसे मिलेगा? तो पॉइंट नंबर 5 हमें मिलेगा सिंपली 4, मतलब जो हमारा करंट ईयर है वो जो बड़ा ईयर है उसमें से छोटे ईयर को माइनस करोगे तो हमें ये मिल जाएगा। लास्ट में हमें बोला गया है कि सर 6th पॉइंट कैसे मिलेगा? 6 टर्म वो परसेंटेज टर्म में बोला हुआ है तो ये 100 लिख दिया। आप बोलोगे सर ये इंक्रीज डिक्रीज हमने ढूंढा वो, और हमारा जो छोटा ईयर है जिसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज यूजुअल, पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू। यहाँ पे आप बोल दोगे सर ये लिख दो फर्स्ट। सेकंड में आपको फिक्स है, ऑलवेज याद रखना है, वो है आपकी अदर इनकम, और है इसलिए हम लिख रहे, देखे बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है, वो ध्यान में रखना। तो अदर इनकम लिख दिया। यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 52 लाख। कितना लिखना है बच्चा? 52 लाख। और हो गया इसमें डिक्रीज 45 लाख 2017 में, यहाँ दिख ही रहा है बच्चा। उसके बाद सेम वे यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 लाख। तो ये भी हो गया। इसके बाद बच्चा ये जैसे पॉइंट ख़त्म होता है उसके बाद आप लिखोगे टोटल इनकम, जो हमारा पॉइंट नंबर बन जाएगा 3। और यहाँ ध्यान रखना है 1 प्लस आप बोलोगे सर ये 2, हमने ये प्लस करना है। सिंपली हम करेंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत तो ऐसे देखो तो इसमें नहीं है। 62 लाख है यहाँ पे और यहाँ पे 47 लाख हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे एक्सपेंसेस का हेडिंग डालना है, जो हमारा है 4th पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे वो कितने हैं, तो आप लाइन बाय लाइन लिखते जाओगे। ये हमारे 2 तो ख़त्म हो गए। अब नेट परचेज से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट परचेज कितना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर नेट परचेज पहले थे 38 लाख और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो गए 32 लाख। परचेज में बहुत डिफरेंस नहीं है लेकिन सेल्स में तो गजब गिरावट है, तो वो हमारा होगा। एनालिसिस हमें करना नहीं है इसलिए चलेगा। अदर एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स बोला हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स तो आप बोलोगे पहले तो लिखो अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। तो हमारा सेल्स रेवेन्यू है 52 लाख। 52 लाख का आप बोलोगे सर लिखो 18%, जो हो जाएगा 9,36,000। समझ में आया? 52 लाख का 18% और 45 लाख का कितना है? तो आप बोलोगे 22%, जिसमें आएगा 9,90,000। क्लियर है बच्चा? परसेंटेज बढ़ रहा है इसलिए ये बढ़ रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान। उसके बाद लास्ट है चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे है चेंजेस इन स्टॉक, तो वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर चेंज इन स्टॉक है यहाँ पे पहले 1 लाख था जो माइनस में ही दिया हुआ है तो हमने वो लिखा, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 लाख आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? ये 2 लाख। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब आगे चलते हैं। टैक्स रेट दिया हुआ है 30% एज यूजुअल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर टोटल एक्सपेंसेस, जहाँ पे आप बोलोगे सर ये 38 लाख
प्लस 9,36,000 माइनस 1 लाख तो हो जाएगा 46,36,000। सेम वे बच्चा यहाँ पे 32 लाख प्लस 990 माइनस 2 लाख तो यहाँ पे हो जाएगा 39,90,000। इसके साथ हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ से हमें सिंपल पहले लिख देना है यहाँ पे 5th। तो यहाँ पे बच्चा हम टैग लगाएंगे 5th नंबर का टैक्स, 6 में कंफर्म होगा टैक्स और 7th नंबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। तो हमारा होगा क्या, तो ये है हमारी इनकम। थर्ड में इनकम में से हम ये एक्सपेंस टोटल है वो 4th पॉइंट में वो माइनस करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर टैक्स लगा दो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये लिख दिया। तो अब बच्चा वैल्यू पुट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे लिखना शुरू किया 62 लाख और यहाँ से 46,36,000 माइनस किया तो 15,64,000 ये हो गया। सेम वे आप बोलोगे सर इसके 30% भी कर ही दो तो काम ख़त्म हो जाए। 30% तो 4,69,200 और इसमें से माइनस भी कर देते हैं बच्चा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10,94,800। तो ये बात ख़त्म। सेम वे बच्चा 47 लाख यहाँ से हुआ उसमें से माइनस किया 39,90,000 उसमें से माइनस करोगे तो 7,10,000 वो आप बोलोगे सर ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका 30% किया तो 2,13,000 और यहाँ माइनस करोगे तो बच्चा आंसर आ जाएगा 4,97,000 हमारा आंसर आ जाए। अब बच्चा बारी आई ये पॉइंट की, तो ये पॉइंट में अब हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ परसेंटेज और वो पहले रुपीज़ में लिखना है उसके बाद परसेंटेज में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले देखो कितने थे, तो फिर आप बोलोगे सर 45 माइनस 52 पहले, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है कि 2016 के कंपेयर टू 2017 हमारा सेल्स कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 45 लाख माइनस 52 लाख तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 लाख और माइनस की साइन के साथ, ये ध्यान में रखना। सेम वे बच्चा यहाँ पे भी 8 लाख डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने 8 लाख लिख दिया। उसके बाद बच्चा 47 से आप बोलोगे सर यहाँ 62 से 47 हो गया तो माइनस 15 लाख वो भी लिख दिया। उसके बाद 32 से आप बोल रहे 38 तो यहाँ पे 32 6 लाख होगा तो ये भी माइनस में जा रहा है तो ये भी ब्रैकेट में। यहाँ 990 अब बोलोगे सर और यहाँ पे 9,36,000 तो हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे 54,000। ध्यान में रखना ये इंक्रीज़ हो रहा है, एक ही चीज़ है जो इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद बच्चा आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक में पहले हम हर बार क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं नॉर्मल 2 लाख लिया, यहाँ माइनस की साइन लिखी और ये भी माइनस में 1 लाख तो ये हमने लिखा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 लाख हो जाएगा और ये माइनस 2 लाख होगा। तो 2 लाख में से 1 लाख जाएगा तो आप बोलोगे सर ये आंसर आएगा माइनस 1 लाख और ये ब्रैकेट में ही लिखना है, ध्यान रखना। सेम वे बच्चा 39,90,000 माइनस 46,36,000 तो ये हो जाएगा 6,46,000 और ये भी डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमने लिखा। सेम वे 4,10,000 माइनस 15,64,000 तो आप बोलोगे सर ये हो गया 8,54,000 ये भी माइनस में। आगे चलते हैं 2,13,000 माइनस 4,69,200 तो यहाँ पे हो जाएगा 2,56,200 ये माइनस की साइन माइनस में। सेम वे 4,97,000 माइनस 10,94,800 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5,97,800 और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो गया। प्रॉपर पहले यहाँ तक क्लियर है तो ही आगे बट चलो बच्चा। तो अब लास्ट पॉइंट जो हम बोल सकते हैं वैसे आ गया। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये वाला इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉलम एंड 2016 ये दोनों को कंपेयर करना है, क्लियर है। तो जहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 लाख यहाँ पे लिखा 7 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 52 लाख तो यहाँ पे आप बोलोगे सर आएगा हमारा 13 कितना आएगा बच्चा,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 13.46% हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि कॉमन में हमने पहले ऊपर ही लिख दी। बच्चा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इतना होते ही आपको पहले लिखना है, यहाँ ब्रैकेट करना है। आगे चलते हैं, तो अब आप बोलोगे 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, वो बात अलग है कि 80% आएगा, तो यहाँ पे हमने 80 लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट में, सब ब्रैकेट में, तो सब ब्रैकेट में ही जाएगा। 15 लाख डिवाइड बाय 62, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 24 कितना लिखना है 19 ब्रैकेट में। मैंने पहले भी बोला था हमें ये माइनस प्लस नहीं करना है, कुछ भी जो दिया है उसका कंपेयर करना है। क्लियर? आगे चलते हैं 6 लाख एंड आप बोलोगे यहाँ पे 38 6 लाख डिवाइड बाय 38, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 15.78 या 79 भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ आगे राउंड ऑफ कर सकते हो। आगे चलते तो 54,000 डिवाइड बाय 9,36,000, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर परसेंटेज में आंसर आएगा, तो यहाँ पे है, ये ब्रैकेट तो है तो वो कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ध्यान में रखना। 5,76,000, 5 लाख नहीं है, 5 पॉइंट है, 5.77 ले लेंगे। क्लियर? सेम वे 1 लाख, तो आप बोलोगे सर ये 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो 100% ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो 1 आएगा, इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज में 100 ही रहेगा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे 6,46,000 डिवाइड बाय 46,36,000 डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो है 13.93। सेम वे 8 लाख आप बोलोगे 8,54,000 डिवाइड बाय आप बोलोगे 15,64,000 इंटू 100 करोगे तो 54.60। सेम वे 2,56,200 डिवाइड बाय आप बोलोगे 4,69,200, तो यहाँ पे आप बोलोगे 54.60, और यहाँ पे भी आपको पता है आंसर ऑलवेज ये तीनों का परसेंटेज में सेम ही आएगा। लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ माय ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, जहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, खाली एक जगह पे ब्रैकेट नहीं है तो हमने एक जगह पे ब्रैकेट नहीं लिखा। तो बच्चा ये सम है तो सिंपल, बस थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्रॉपर कर लो। इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन आएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एग्जैक्ट बोले तो बैलेंस शीट आएगा, तो बैलेंस शीट पे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के